तो मूवी स्टार्ट होती है एक डेमन को दिखाते हुए जो कि हेल से आया होता है। उस डेमन की एक आई ब्लैक और एक आई रेड होती है। वो दुनिया में आकर बहुत तबाही मचाता है। तो एक बुद्धा जो कि एक रिलीजियस स्पेशलिटी माने जाते हैं, वो उस डेमन की दोनों आंखें निकाल देते हैं ताकि उसकी बुरी एक्टिविटीज बंद हो सके। अब बुद्धा ब्लैक आई को एक बॉक्स में डाल देते हैं, पर रेड आई वहाँ से भाग जाती है। जब तक वो उसे बॉक्स में डाले, अब रेड आई 7 दिन तक मिसिंग रहती है और इन 7 दिनों में 7 लोगों को पोजेस कर लेती है और उन लोगों पर अपना कंट्रोल भी कर लेती है, क्योंकि रेड आई एक डेमोनिक आई है या घोस्टली आई थी। अब बुद्धा जैसे तैसे करके रेड आई को भी 8 डे पे पकड़ लेते हैं और एक बॉक्स में डाल देते हैं और दोनों आईज को दुनिया के अलग अलग कोनों में छुपाने को कहते हैं ताकि कोई भी इन्हें ढूंढ ना पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर किसी ने भी इन दोनों आईज को ढूंढ लिया तो डेमन वापस आ जाएगा और बहुत तबाही मचाएगा। अब इस इंसिडेंट को काफी साल गुजर जाते हैं और अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट सैंड में जाते हैं जहां उन्हें एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि लोगों ने उसकी इस बात पे विश्वास नहीं किया था कि सच में डेमन की दोनों आईज को बॉक्स में बंद किया गया था। अब वो सबको दिखा पाएगा कि सच में डेमन की आईज हैं। अब इस बात को 14 साल गुजर जाते हैं और टाइम 2021 का होता है। अब प्रेजेंट में रात होती है और इस रात में मून का कलर रेड होना था। इस रात को सुपर मून नाइट भी कहा जाता था। अब वही आर्कियोलॉजिस्ट कुछ रिचुअल्स करने लगता है। अब वो उस आई पर अपना खून भी डालता है और दूसरे लोगों का भी, ताकि उस आई की ताकत वापस आ सके। अब वो अपने रिचुअल में सक्सेसफुल होता है। अब रेड आई में ताकत वापस आ जाती है। अब दूसरी तरफ हमें एक मॉन्क दिखाया जाता है जो कि उम्र में बहुत ज्यादा ही ओल्ड होता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि रेड आई की पावर वापस आ गई है और उसे लाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक इंसान ही है। अब बाकी जो ब्लैक आई थी वो भी बुद्धा के स्टैचू के नीचे से मिल जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर एक आदमी काम कर रहा होता है जो पहले मॉन्क हुआ करता था। उसका नाम पार्क होता है। अब यहाँ से सीन उसी मॉन्क पे शिफ्ट होता है जिससे रेड आई के बाहर आने के बारे में पता होता है। उस मॉन्क के पास उनका एक स्टूडेंट आता है जो उनसे बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसने 2 साल पहले ना बोलने का प्रॉमिस लिया होता है, जो उनके धर्म में एक तरह से वर्शिप काउंट होता है। इस लड़की का नाम होता है शियोंग सियो। ये मूवी का मेन कैरेक्टर भी होता है। अब मॉन्क शियोंग को अंदर लेके आते हैं और उस डेमन की पूरी स्टोरी बताते हैं। वो शियोंग को बताते हैं कि डेमन की रेड आई एक्टिव हो गई है और वो अब 7 दिनों में 7 लोगों को अपने कब्जे में कर लेगी और फिर उसके बाद ब्लैक आई को भी ढूंढा जाएगा, जिसके बाद ये दोनों आईज मिल गई, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या था, इसे कैसे रोका जा सकता था? तो मॉन्क बताते हैं कि रेड आई जिन 7 लोगों को पोजेस करेगी उनमें से किसी भी एक आदमी को मारने पर रेड आई की ये चेन टूट जाएगी और रेड आई अपनी पावर्स खो देगी। अब ये इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए थे। रेड आई ने लोगों को पोजेस करना शुरू कर दिया था। अब सबसे पहले वो एक हंटर को पोजेस करती है। पोजेस होने के बाद उसमें कई अजीब से चेंजेस आने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डरावना दिखने लग जाता है। अब नेक्स्ट वो आई उस वर्कर पर अटैक करती है जिसका नाम पार्क होता है। अब अगले दिन जब शियोंग एक सपने से उठता है तो उसके साथ वो मॉन्क बैठे होते हैं। वो शियोंग को एक बॉक्स देते हैं और उसे कहते हैं कि पार्क को मेरे पास ले आओ, लेकिन उससे पहले ही उस मॉन्क की डेथ हो जाती है, जो शियोंग के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात थी। अब सीन एक होटल का दिखाया जाता है। अब 3rd डे होता है और पता नहीं अब रेड आई किसको पोजेस करे, क्योंकि वो 2 जनों को तो पोजेस कर ही चुकी थी। अब एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो उस होटल के बाहर आता है जहाँ पर उस पोजेस्ड हंटर ने आकर एक कपल में से एक आदमी को मार डाला है। अब वहाँ से लड़की तो भाग गई थी, पर उस आदमी की डेड बॉडी के साथ साथ उस हंटर की भी डेड बॉडी थी, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसे देखकर ये लग भी रहा होता है कि ये कल रात ही मरा था। अब दूसरी तरफ शियोंग के मॉन्क की तो डेथ हो गई थी, पर फिर भी उसे वो दिया हुआ काम तो पूरा करना ही था। अब वो उस बॉक्स को अपने बैग में रख लेता है और पार्क को ढूंढने निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसका बैग कोई चोरी कर लेता है। शियोंग को एक लड़की पे डाउट होता है, पर देखते ही देखते वो लड़की भी गायब हो जाती है। अब शियोंग उस लड़की का पीछा करता है, पर उस दौरान उस पार्क का घर भी मिल जाता है। अब शियोंग पार्क के घर के बाहर ही बैठ जाता है, उसके घर पर आने का इंतजार करता है। अब जब पार्क आता है तो शियोंग उसे बताता है कि उसे वो बैग खो गया है, जिसे मॉन्क ने उसे पार्क को देने को कहा था। अब पार्क यहाँ मॉन्क की स्पिरिट से बात करता है और ऐसा सिर्फ पार्क ही कर सकता था। वो मॉन्क से कहता है कि एक लड़की भी पोजेस होगी जिसे हमें मार के ये सब कुछ रोकना होगा। अब अगले दिन सुबह होते ही पार्क और शियोंग निकल जाते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए। अब पार्क देखता है कि शियोंग के शूज बहुत पुराने और बहुत खराब हो चुके हैं। अब वो शियोंग को न्यू शूज लेकर देता है, पर शियोंग उन्हें थैंक यू बोल देता है, जबकि उसने 2 साल ना बोलने की कसम खाई थी। अब ये लोग निकल जाते हैं 7th पोजेस्ड इंसान को ढूंढने। ये डिसाइड करते हैं भले कि वो लड़की हो या लड़का
का वो उसे रोकेंगे। अब ये उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। अब रात में पार्क को कुछ विजन्स आते हैं जहाँ हमें ये पता चलता है कि पार्क की फैमिली की डेथ एक एक्सीडेंट से हुई थी और जिस लेडी ने उन्हें मारा था उस लेडी का एक छोटा बच्चा भी था जिसे पार्क ने गला दबाकर मारने की कोशिश भी की थी, पर उसे पता था कि ये गलत है, इसलिए उसने उस लड़के को छोड़ दिया। अब 7 डे होने से पहले उन्हें उस लड़की को ढूंढना था जो कि पोजेस होने वाली थी और आज का 6 डे अब वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ शियोंग को एक प्यारी सी लड़की मिलती है जिसे वो उस लेडी के बारे में पूछता है, पर वो उसे नहीं जानती थी और ना ही वो लेडी वहाँ रहती थी। अब शियोंग वहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि इस लड़की को ढूंढ रहा होता है, पर उसके पीछे वो डिटेक्टिव लग जाता है। उस डिटेक्टिव को लगता है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो पार्क ने किए हैं। अब डिटेक्टिव पार्क को पकड़ लेता है और पार्क अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और छुड़ा भी लेता है, पर इस बीच उसके हाथ से वो मैप कहीं गिर जाता है जिससे उस लड़की की लोकेशन का पता चलना था। अब हमें शियोंग दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। तब उसे रास्ते में एक पोजेस लड़की दिखती है जिसे रेड आई ने पोजेस किया होता है। वो दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही होती है। उसे देख शियोंग वहाँ से भाग जाता है और वो पार्क के पास जाता है, उसे उस लड़की के बारे में बताता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में जाएंगे कल उस पोजेस लड़की को पकड़ने। अब पार्क शियोंग को बताता है कि तुम्हें जिस लड़की की लोकेशन मिली है मैं उस लड़की को मारने जा रहा हूँ। अब शियोंग भी पार्क के पीछे चला जाता है ताकि उस लड़की की जान बच सके। अब पार्क के पीछे तो डिटेक्टिव भी लगा हुआ होता है। डिटेक्टिव पार्क के हाथ में एक्स देखता है तो वो समझ जाता है कि पार्क ने इन सबका मर्डर्स में हाथ है और वो अब पार्क के पीछे जाता है। अब पार्क को उस लड़की तक पहुंचने से पहले शियोंग उस लड़की तक पहुंचता है और उस लड़की को अपने साथ ले आता है और तभी वहाँ पर पार्क पहुंचता है और उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव भी, और यहाँ उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और तभी वो पोजेस लड़की अपीयर होती है। वो लड़की डिटेक्टिव को दूर फेंक देती है जिससे डिटेक्टिव तो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि पार्क इस पोजेस लड़की को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे इसे मारना था, ना कि उस लड़की को जिसे शियोंग अपने साथ ले गया था। अब यहाँ पार्क अपनी एक्स पर कुछ स्पेल करता है, उस लड़की के पीछे अपनी एक्स लेकर भागता है, पर लड़की बाहर आकर एक और डिटेक्टिव से हेल्प मांगती है। वो डिटेक्टिव पार्क पर गन पॉइंट कर देता है, पर यहाँ वो पोजेस लड़की पीछे से उस डिटेक्टिव को ही पकड़ लेती है और उसके फेस पे एक आई अपीयर होती है जो कि उस डिटेक्टिव में चली जाती है और वो उस डिटेक्टिव बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और पार्क से लड़ने लगता है। अब पार्क वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ दूसरी तरफ शियोंग दिखता है जो उस प्यारी सी लड़की साथ होता है। वो उस लड़की को लेकर कहीं जा रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि इन सब में उस लड़की की जान को भी खतरा है। अब अगला 7 डे होता है। इस दिन रेड आई 7th पर्सन को पोजेस करने वाली होती है। तभी पार्क भागते भागते एक बस स्टेशन आ पहुँचता है जहाँ उसे एक बस चाहिए होती है एक टेम्पल तक पहुँचने के लिए। उसे उस टेम्पल तक 8 नाइट से पहले पहुँचना होता है। अब बस लेट होने की वजह से वो स्टेशन पे ही वेट करता है। अब वहाँ उसे वो मॉन्क की सोल दिखाई देती है जो उसे कहती है कि तुम अपनी जान की फिक्र मत करना और इस कर्स को किसी भी हालत में रोकना, उस रेड आई को रोकना। अब बस आ जाती है और पार्क बस में निकल जाता है टेम्पल के लिए। उसी के साथ साथ वो पोजेसिव डिटेक्टिव भी वहाँ तक पहुँचता है। अब शियोंग को उस लड़की के साथ देखते हैं जो कि किसी जंगल में जा रहे होते हैं और वो उस जंगल में किसी तरह बैठ कर रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव नजर आता है जिसने उस पोजेस लड़की ने बेहोश कर दिया था। अब वो उस प्यारी सी लड़की के घर आता है और वहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उसे सब कुछ बताती है कि जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उस रेड आई को निकाला था ये प्यारी लड़की उसे पसंद करती थी और ये एक घोस्ट होती है जिसकी वजह से इनकी एज नहीं बढ़ती और इसने रेड आई को एक्टिवेट करने के लिए अपना खून भी दिया था और उसने ये सब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किया था क्योंकि वो रेड आई पर कुछ एक्सपेरिमेंट और रिचुअल भी कर रहा था। अब ऐसा करने से उस रेड आई ने उन सबको मारना शुरू कर दिया जिसका ब्लड उस रेड आई में लग गया था। अब दूसरी तरफ हमें पार्क नजर आता है जो कि उसी जंगल में पहुंच गया था जहाँ शियोंग और वो लड़की थी। अब शियोंग नोटिस करता है कि उस लड़की के बैग में उसका ब्लैक आई वाला बॉक्स भी है जो उसने चुराया था। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि दोनों आई साथ में आ जाए और उसकी जान बच जाए। अब उन्हें पता चलता है कि लास्ट पोजेस हुआ वो डिटेक्टिव था, उसने भी अपना ब्लड रेड आई में डाला था। अब पार्क कोई रिचुअल करने लगता है क्योंकि उसे पता था अगर वो डिटेक्टिव टेम्पल तक आ गया तो वो यहाँ भी आ जाएगा और हम उसे मार देंगे। शुरू में हमें वो पोजेस डिटेक्टिव का रोल कुछ खास नहीं लगा था पर उसका भी यहाँ मेन रोल होता है। अब पार्क की बात यहाँ सच होती है, वो पोजेस डिटेक्टिव वहाँ तक आ जाता है। अब पार्क अपनी एक्स शियोंग को देता है और कहता है कि अगर ये पोजेस डिटेक्टिव मेरे पास आए और अपनी पावर्स मुझ में डाले यानी रेड आई में तो उसे इस एक्स से मार देना ताकि ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए। अब जब वो पोजेस डिटेक्टिव जब पार्क के पास आता है तो उसके ईयर में आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो इन दोनों आइज
उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ ये सुन पार्क हैरान हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि इन दोनों आइस का गार्ड कोई और नहीं, कोई मॉन्क भी नहीं बल्कि शियोंग होता है। अब वो पोजेस डिटेक्टिव पार्क को अपनी गन देता है और कहता है कि तुम खुद को मार दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर पार्क चालाक होता है, वो उस पोजेस डिटेक्टिव पर ही शूट करता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पार्क पर अटैक करता है। पर पार्क चिल्लाकर शियोंग को कहता है कि ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया, अब जितना जल्दी हो यहाँ से भाग जाओ। पर शियोंग पाता उससे पहले ही वो डिटेक्टिव उसके पीछे आ जाता है और पार्क अपनी एक्स लेकर उस डिटेक्टिव के पीछे आता है और उस पर अटैक करता है। अब यहाँ वो डिटेक्टिव भी आ जाता है जिसे पार्क पर शक था, वो पार्क को शूट करता है और अपने साथी डिटेक्टिव के पास जाता है जो कि पोजेस्ड हुआ था। अब वो डिटेक्टिव तो मर जाता है एक्स लगने की वजह से, उसकी बॉडी श्रिंक होने लगती है जिस तरह बाकी पोजेस्ड लोगों की बॉडी थी। ऐसा लगता है कि वो आज नहीं मरा हो। अब यहाँ तो रेड आई चली जाती है शियोंग के अंदर। अब शियोंग उस डिटेक्टिव के पीछे आता है और उसका सर पर वो रेड आई नजर भी आ रही होती है। अब शियोंग उस डिटेक्टिव को उठाकर दूर फेंकता है और उस डिटेक्टिव की बॉडी में एक ट्री की डाल आर पार हो जाती है जिससे वो मर जाता है। अब यहाँ शियोंग पोजेस्ड हुआ होता है जिससे वो ब्लैक आई वाला बॉक्स भी खोल देता है और ऐसा करने से आई दोनों साथ में हो जाती है और डेमन भी वापस एक्टिवेट हो जाता है। और पार्क ये सब देखता है और डेमन से रिक्वेस्ट करता है कि शियोंग को छोड़ दे और मुझे ले जाए। पर डेमन एक चाल चलता है, वो पार्क को एक इल्यूजन दिखाता है जिसमें पार्क को शियोंग एक बच्चे के रूप में नजर आता है और ये वही बच्चा होता है जिसे पार्क मारने वाला होता है, यानी उस लेडी का बेटा जिसने पार्क की फैमिली को टक्कर मारा था। अब डेमन उसे ऐसा इसलिए दिखाता है ताकि पार्क उस बच्चे को मार दे और रेड आई उसकी बॉडी से बाहर आ जाए और ब्लैक आई से मिल जाए जिससे डेमन वापस जाग जाए। पर पार्क उस बच्चे के फेस को टच करने लगता है और ब्लड से कुछ लिखता है जिससे शियोंग के अंदर के डेमन को गुस्सा आ जाता है कि बच्चे को मार क्यों नहीं रहा। अब शियोंग पार्क पर अटैक करता है पर पार्क उसका हाथ पकड़कर स्पेल बोलता है जिससे शियोंग के फेस पे लिखा हुआ भी ग्लो करता है और रेड आई शियोंग के फेस से बाहर आ जाती है। अब यहाँ रेड आई शियोंग से निकलकर पार्क में आ जाती है। अब यहाँ शियोंग बिल्कुल अपने होश में होता है और उसे याद आता है कि पार्क ये सब कुछ उस रेड आई को मारने के लिए कर रहे थे उस मॉन्क को कहने पर शियोंग उनकी रिस्पेक्ट में पार्क को एक्स से मार देता है और यहाँ फाइनली रेड आई खत्म हो जाती है और सब नॉर्मल होने लगते हैं। अब मूवी के एंड में हमें शियोंग नजर आता है जिसने अपना मुंह पूरी तरह ढक रखा होता है और वो उसी डेजर्ट में आता है जहाँ रेड आई को निकाला गया था। वो उस रेड आई को वापस वहीं दफनाने आता है इस उम्मीद से कि आगे कभी वो आई बाहर नहीं आएगी और शियोंग के पैर में वो बंदी चेन भी खुल जाती है और दूसरी तरफ वो पूरी तरह आजाद हो जाता है। अब यहाँ उसे वो प्यारी लड़की भी दिखाई देती है और यहीं इन दोनों के साथ मूवी एंड हो जाती है।